ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर घर में जब बेटी जवान हो जाती थी तो उस लड़की को जिन्न के हवाले कर दिया जाता था। लोग कहते हैं अगर ऐसा न करो तो सही अदीन जिन्न कहर बर पाएगा, खेत जलेंगे, बच्चे मरेंगे और पूरी बस्ती उजड़ जाएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर ये जिन्न कौन है, क्यों जवान बेटियां ही उसकी भूख हैं और क्यों पूरा गांव एक खौफ के आगे सजदा कर बैठा है। किसी को पता नहीं था कि आखिर वह लड़की के साथ क्या करता होगा, क्योंकि जब भी कोई लड़की उस जिन्न से घर लौटती उसे कुछ याद नहीं होती थी। वह लड़की किसी से बात भी नहीं करती थी और 2 से 3 दिन के बाद उसकी इंतकाल हो जाती थी। बदरपुर गांव के लोग सुबह जल्दी उठते, खेतों में मेहनत करते, मस्जिद में नमाज पढ़ते और फिर शाम को अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। ये गांव बाहर से बहुत शरीफ और धार्मिक नजर आता था, लेकिन इस शराफत के पीछे एक ऐसा डर छुपा था जो रूह तक जकड़ ले। गांव की गलियों में बच्चे खेलते थे, लेकिन जैसे ही कोई कहता अरे उस घर में आज लड़की पैदा हुई है, लोग बधाई नहीं देते थे। माँ की मुंह से बस यही निकलता, या अल्लाह, ये क्या कर डाला तूने। क्योंकि गांव में सब जानते थे कि लड़की का जवान होने के बाद उस जिन्न की बंदगी में चला जाना होता था। कोई कुछ कहता नहीं था, हर कोई इस नियम को चुपचाप मानता था, जैसे यह कोई तकदीर का हिस्सा हो। एक बार हाशिम अली नाम का एक गरीब दर्जी, जिसने अपनी बेटी शहनाज को दिन रात कुरान पढ़ाया, तालीम दिलाई और बचपन से ही यह ठान लिया कि मैं अपनी बेटी को किसी जिन्न के आगे नहीं झुकने दूंगा। शहनाज की सगाई उसने अपने रिश्तेदार के बेटे से तय कर दी। निकाह की तारीख रखी गई, लेकिन ऐन उस रात शहनाज की जुबान चली गई। वह सिर्फ दीवारों को घूरती थी, आंखें खुली थीं, लेकिन अंदर कुछ नहीं बचा था। 3 दिन बाद जब मुंह से खून आया तो वह आखिरी बार कुछ फुसफुसाई, वो मेरे अंदर है अब्बा, और उसकी मौत हो गई। लोग हाशिम अली को पागल कहते थे, कुछ कहते उसने जिन्न की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को मार दिया। कई और परिवारों ने कभी धीरे से विरोध किया, किसी ने भागकर बेटी को रिश्तेदारों के घर भेजा, पर लड़की हमेशा वापस लौटती, गुमसुम, टूटी हुई, और फिर कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग ये मान चुके थे कि यह अल्लाह का नहीं, किस्मत का दस्तूर है और किस्मत से कोई नहीं लड़ता। मस्जिद के इमाम साहब भी इस पर कभी दुआ नहीं करते थे। उनका कहना था जब अल्लाह ने ये हालात बनाए हैं तो इसमें कोई हिकमत जरूर होगी। ये धार्मिक चुप्पी, मर्दों की खामोशी और औरतों की बेबसी, तीनों मिलकर उस जिन्न के लिए एक आदर्श व्यवस्था बन गई थी। लोग अपने बेटों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटियों को बस एक हंसता हुआ जनाजा बनाकर विदा करना ही उनकी सोच थी। हर लड़की के जवान होते ही माँ बाप के चेहरे पीले पड़ जाते। उनकी आंखों में बेटी की शादी का ख्वाब नहीं, बेटी की मौत का हिसाब होता था। गांव में अगर कोई लड़की ज्यादा हंसती, ज्यादा बोलती या तेज दिखती तो उससे डांट कर चुप कर दिया जाता। इतनी हंसी मत हंसाकर जिन्न को खबर हो जाएगी। ये समाज सैयदीन से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह साया तो रूहों पर हमला करता था, पर ये लोग जिंदा लाशें बना रहे थे, चुप रहकर, देखकर, सहकर। बदरपुर की तंग गलियों में एक घर था, मिट्टी का बना हुआ, पर दीवारों पर रंग बिरंगी चूने की लकीरें, जैसे किसी माँ ने अपनी बेटी के बचपन को संजो रखा हो। वहां रहती थी समीरा, 17 साल की एक लड़की, बड़ी नर्म मिजाज, सबकी मदद करने वाली और माँ की लाडली। जब समीरा छत पर बैठकर अपनी सहेलियों से बात करती तो उसकी हंसी में पूरे गांव की रौनक होती थी। लेकिन जैसे ही वह 18 की हुई, उसकी माँ ज़ैनब बीबी की आंखों से हंसी गायब हो गई। वो जानती थी अब उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। एक रात जब समीरा सो रही थी तो नींद में उसका चेहरा पीला हो गया, पसीना पसीना। उठकर खड़ी हुई, पर उसके होंठ सिले थे और आंखों में डर समंदर बन चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कोने में बैठ गई। माँ ने झिझोड़ कर पूछा, बेटी क्या देखा तूने? समीरा ने धीरे से कहा, वो आया था। उसने कहा, अब तू मेरे पास आ जा। उस दिन के बाद से समीरा ने खाना कम कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और उसकी हंसी जो पूरे मोहल्ले की जान थी वह हमेशा के लिए खो गई। ज़ैनब बीबी और समीरा के अब्बा हाफिज सलीम ने लाख दुआ की, हर मौलवी से झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर जब वो वक्त आया जिस रात गांव के लोग अपनी बेटी को पीपल के पेड़ के पास छोड़ते थे, उस रात ज़ैनब ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाई। अगली सुबह समीरा लौट आई, लेकिन वो समीरा नहीं थी। आंखें खोई हुई, होंठ नीले और उसके कपड़ों पर धूल थी। 4 दिन बाद वो अपनी खाट पर ही मर गई। उसके मरने से पहले आखिरी शब्द थे, अम्मी मेरी कब्र कुरान के पास खोदना, वहां सुकून मिलेगा। गांव के आखिरी किनारे पर एक और घर था। वहां रहती थी तहमीना, जो पढ़ने में तेज और देखने में परी जैसी थी। माँ बाप दोनों किसान थे, गरीब लेकिन खुददार। जब तहमीना के सपनों में वो जिन्न आया, उसने अपनी माँ शमीम से कहा, अम्मी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो। शमीम ने बहादुरी दिखाई, बेटी को सीने से लगाकर कहा,
अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस रात वह निकलने वाले थे उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तहमीना गायब थी। 3 दिन बाद उसका जला शरीर खेतों में मिला। गांव के लोग डर से कांप गए, लेकिन फिर भी चुप रहे। बदरपुर की हर मां जानती थी कि उसकी बेटी कभी ना कभी उस पेड़ तक जरूर पहुंचेगी। हर बाप के दिल में यह डर बैठा था कि क्या मेरी बेटी जिंदा लौटेगी या बस सांस लेती लाश बनेगी। किसी भी घर में जब बेटी जवान होती तो बाप अपने माथे पर हाथ रखकर यही कहता, अब मेरी सबसे प्यारी अमानत भी जाने वाली है। कई माएं अपनी बेटियों की तस्वीरें छुपा लेती ताकि उन्हें देख देख कर मर ना जाए। कुछ माएं चुपचाप रात को तिलावत करती और कहती, या रब, मेरी बेटी को उस जिन्न से नहीं सिर्फ तेरे पास पहुंचा दे। आखिर वह जिन्न ऐसा क्यों करता था? दरअसल कई सदियों पहले जब बदरपुर गांव आज जितना पुराना नहीं था, तब वहां एक आदमी बसने आया था। नाम था सैयद अब्दुल्ला। वह एक तालीम याफ्ता, असरदार और अमीर जमींदार था। उसका चेहरा रोशन और बातें नर्म थीं, पर दिल में गुरूर था, आंखों में हवस थी और नियत में चालाकी। उसने गांव के लोगों को अपने एहसान से दबा रखा था। औरतों को झकात के बहाने बुलाना, मासूम लड़कियों पर बुरी नजर डालना, ये सब उस दौर में खुलकर कोई कह नहीं पाता था। वह अक्सर खुद को औलादे रसूल बताकर लोगों से इज्जत वसूलता, लेकिन उसका असली चेहरा रूहानी नहीं, शैतानी था। गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक पुरानी दरगाह थी, हजरत हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की। वहां के बुजुर्ग और मजलूम औरतें दुआ मांगने जाते थे। एक बार एक लड़की जुबैदा, जो सैयद अब्दुल्ला की हवस का शिकार हुई थी, वहां पहुंची और तड़पते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तेरी जमीन पर ऐसे जालिम महफूज हैं तो तेरी रहमत किस काम की। मुझे मौत मंजूर है, पर यह शैतान अब किसी मासूम को न छू सके। वह वहीं सिजदे में दम तोड़ गई। उसी वक्त दरगाह के बुजुर्ग हजरत हमीद शाह ने अल्लाह से फरियादी अंदाज में कहा, ऐ रब्बुल इज्जत, अगर यह शख्स तेरे बंदों की आबरू को खेल समझता है तो उसे ऐसी सजा दे जो दुनिया और आखिरत दोनों में इबरत बन जाए। उस रात सैयद अब्दुल्ला की हालत बिगड़ गई। उसके जिस्म पर न दिखने वाले जख्म उभरने लगे, उसकी आवाज बदलने लगी और चेहरा स्याह होने लगा। लोग डर कर भागने लगे। 3 रातों तक वह चिल्लाता रहा, मैं कौन हूं, मुझे बचाओ, मेरी आंखों में आग है। फिर एक तूफानी रात में वह गायब हो गया। सुबह दरगाह के पास एक काला धुआं मंडरा रहा था और उसी दिन से गांव की औरतों ने कहना शुरू किया, सैयद अब्दुल्ला अब जिन्न बन चुका है। अल्लाह की बद्दुआ और हकदारों की आह ने उसे शैतान बना दिया। कहते हैं उसकी रूह को चैन नहीं मिला, हवस उसकी फितरत बन गई और अब वो हर उस लड़की पर कब्जा करता है जो जवान होती है। शायद इसलिए कि वो जानता है जिस बेगुनाह जुबैदा ने उसकी रूह को लानत बनाया था वह भी एक लड़की थी। उसका नया नाम पड़ा सैयद-दीन जिन्न। गांव के लोगों ने मस्जिद में इकट्ठा हुए अल्लाह से बहुत दुआ किया कि हमें इस जिन्न से निजात दे और गांव के हमारे बहन बेटियाओं को हिफाजत फरमा। गांव में एक टूटा फूटा घर था, दीवारें गिरी हुई, छत से पानी टपकता, लेकिन उसके अंदर का माहौल सुगंधित होता था इबादत और सब्र से। वहां रहते थे शरीफ अहमद और उनकी बीवी फातिमा, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं हुई। गांव की औरतें ताने मारती, फातिमा, तू कौन सी गुनहगार है जो रब तुझ पर रहम नहीं करता। शरीफ तो नेक है, तुझसे ही कमी है। लोग तो ये भी कहते कि फातिमा बांझ है। शरीफ अहमद बेहद गरीब था, किसी के खेत में मजदूरी करता, लेकिन एक पाई भी फालतू न खाता। मस्जिद की सफाई करता और हर सुबह सूरज से पहले फजर की नमाज पढ़ता। फातिमा के गम को समझते हुए हर रात अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करता, या अल्लाह, अगर तू हमें औलाद नहीं भी देगा तो भी तेरा शुक्र, पर अगर बेटी दे तो ऐसी दे जो इस गांव की आंखें खोल दे। एक रात फातिमा को बहुत तेज बुखार आया, पूरा जिस्म कांपने लगा। डॉक्टर नहीं था। शरीफ ने कंबल उड़ाकर बस तिलावत की आवाज चलाकर उसके पास बैठा दिया। सुबह हुई तो बुखार उतर चुका था और फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैंने एक रोशन नूर देखा, एक साया जो कह रहा था, तेरे सब्र को कबूल किया गया है। चंद महीनों बाद फातिमा मां बनने वाली थी। गांव में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर हुआ वो पल, एक चांद जैसी बच्ची ने इस दुनिया में कदम रखा। आयशा नाम रखा गया और नाम सुनते ही लगता था जैसे नूर उसकी आंखों में उतरता हो। लोग उस बच्ची को देखकर चौंकते थे। इतनी खूबसूरत कि कोई नजरें ना मिला सके, लेकिन शरीफ और फातिमा का प्यार उसकी शक्ल से नहीं, उसके रब से जुड़े होने से था। आयशा जब पहली बार कुरान की तिलावत करने बैठी तो उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि फातिमा झार-झार रोने लगी। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे वो दिया है जो किसी औलाद से ज्यादा है, एक रूहानी अमानत। आयशा का चेहरा देखकर गांव की बुजुर्ग औरतें कहती, इस बच्ची की आंखों में कुछ है,
ये आम नहीं है। और एक दिन जब आयशा ने सूरह रहमान की तिलावत खुले आसमान के नीचे की तो वो आवाज सीधे उस जिन्न सैयदीन के कानों तक जा पहुंची। वो कांप गया। सदियों से जिसे सिर्फ जवान लड़कियों का डर चाहिए था, आज एक बच्ची की तिलावत ने उसकी रूह को हिला दिया। आयशा जब छोटी थी तो खिलौनों से ज्यादा कुरान के पन्ने उसके दिल को भाते। उसकी माँ फातिमा उसे रोज सुबह उठाकर वुजू कराती और वो मस्जिद के किनारे बैठकर धीरे धीरे सूरह यासीन पढ़ा करती। उसकी नन्ही सी आवाज में इतनी मिठास होती कि पड़ोस की औरतें आकर उसके पास बैठ जाया करती। कोई उसे फरिश्ता कहता तो कोई नूर की लड़की। बेटी को हिजाब में रखो ताकि वो दुनिया की नजरों से नहीं, अल्लाह की नजरों से बड़ी बने, फातिमा अक्सर कहा करती। आयशा ने कभी हिजाब को बोझ नहीं समझा, बल्कि उसी में उसे इज्जत, ताकत और निजात नजर आती थी। शरीफ अहमद ने भले ही दुनिया की बड़ी तालीम न ली हो, लेकिन उन्होंने आयशा को मदरसे में भेजा जहां कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास की तालीम दी जाती थी। वो जब किसी गरीब बीमार औरत को देखती तो खुद जाकर दवाइयां ले आती। किसी औरत का शौहर नशे में हो तो उसे ढांढस बंधाती। बहन सब्र कर, ये आजमाइश है, लेकिन अल्लाह सब देखता है। उसकी बातें किसी मौलाना से ज्यादा असरदार होती थी, क्योंकि वो इल्म के साथ दिल से बात करती थी। जब आयशा 16 की हुई तो वो उम्र थी जब जिन्न सैयदीन किसी एक लड़की को चुनता था। गांव वाले डरने लगे। विस्पर शुरू हो गए, अगर इस बार जिन्न ने आयशा को मांगा तो क्या होगा? उसकी माँ बाप तो इनकार नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन सबको झटका तब लगा जब सैयदीन जिन्न ने वाकई आयशा का नाम लिया। गांव हिल गया। लोगों ने कहा, अब आयशा भी चली जाएगी। इतनी पाक लड़की, अफसोस। लेकिन शरीफ अहमद और फातिमा कभी सजदे से नहीं उठे। और आयशा, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह की बनी हूं। अगर मैं सच में उसकी हूं तो कोई जिन्न मुझे छू नहीं सकता। आयशा किसी तलवार के साथ नहीं, तस्बीह और कुरान के साथ खड़ी होती है। उसकी तिलावत, उसकी नमाजें और उसके आंसू ही उसकी ढाल है। मैं जिन्न से नहीं डरती, क्योंकि मैं उस अल्लाह की बंदी हूं जो जिन्हों का भी मालिक है। रात गहरी थी। सैयदीन जिन्न की हवाओं में स्याही थी और डर का साया गांव के घरों पर भारी था। लेकिन उस रात एक कच्चे मकान के अंदर एक लड़की सजदे में थी, आयशा। उसने वुजू किया, हिजाब बांधा और तस्बीह उठाई, क्योंकि आज उसे अल्लाह के कलाम से लड़ाई लड़नी थी। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं जो हमेशा जिंदा और सबका सहारा है। जब सैयदीन पहली बार आयशा के सामने आया, उसकी आंखें आग जैसी लाल थी, हवा में सड़ान थी। वो फुफकारते हुए बोला, मुझे ये लड़की चाहिए, ये मेरा हक्का है। लेकिन जैसे ही आयशा ने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की, उसकी आवाज रूह तक उतरने लगी। सैयदीन जिन्न की चीख फिजा में गूंजी, रुको, ये क्यों पढ़ रही है? मुझे मत जला। उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे हट गया, क्योंकि आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, वो अल्लाह की हिफाजत की दीवार है, जिसके आगे कोई जिन्न, कोई शैतान टिक नहीं सकता। जब गांव वाले थर थर कांप रहे थे और आयशा अकेली खड़ी थी, उसने अगली बार तिलावत शुरू की, सूरह रहमान। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवा थम गई। हर फबिय्या आले रब्बिकुमा तुकज्जिबान, पर ऐसा लगता है जैसे जमीन कांप रही हो और आसमान गवाह बन रहा हो। सैयदीन जिन्न कांपता हुआ बोला, क्यों पढ़ रही हो रहमान? क्या मुझे उसके अजाब की याद दिला रही हो? हाँ, क्योंकि सूरह रहमान शफकत भी है और चेतावनी भी। वो जिन्न को याद दिला रही थी कि एक दिन हर जालिम को हिसाब देना होगा। यासीन, उस हिकमत वाले कुरान की कसम। आखिर में जब जिन्न एक बार फिर आयशा के पास आया और उसका चेहरा देखकर उसके अंदर का अंधकार डोलने लगा, आयशा ने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। गांव की औरतें दूर से देख रही थीं और उन्होंने महसूस किया कि उसकी आवाज में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, रूह थी। सैयदीन जिन्न की सांसें टूटने लगी। उसके चेहरे पर शिकन थी। वो बड़बड़ा रहा था, ये लड़की कौन है? ये तो रूहानी तौर पर बहुत ऊंची है। मैं इसके पास क्यों नहीं टिक पा रहा? आधी रात का वक्त था। पूरे गांव में सन्नाटा था, मगर मस्जिद के पीछे बनी छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी में आयशा सजदे में थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारें हिली, चिराग बुझ गया और अंधेरे में एक परछाई उभरी। वो था सैयदीन, मगर इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, एक अजीब सी थकावट और टूटन भी थी। तू कौन है लड़की? तूने मेरा नाम लिया, मेरी आग बुझा दी। तू क्या चाहती है मुझसे? आयशा ने धीरे से कुरान उठाया और सूरह अल हाशर की वो आयत पढ़ी जिसमें शैतान की चालों का जिक्र है। सैयदीन जिन्न कांप उठा। बस मत पढ़िए, मुझे मेरी असलियत मत दिखा। आयशा ने आगे बढ़कर पूछा, तू बता, तू ऐसा क्यों बना? क्या तू हमेशा से जालिम था? वो चुप रहा, लेकिन फिर आंखों से धुएं जैसा धुंध निकली और उसके मुंह से सच्चाई फूट पड़ी। मैं भी कभी एक औलिया के पास बैठा करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, मगर फिर मुझे ताकत का घमंड आ गया।
उस औलिया ने मुझसे कहा था जुल्म से दूर रहना, और जब मैंने एक इंसान को तकलीफ दी तो उसने कहा तेरा अंजाम दर्दनाक होगा। उसकी बद्दुआ थी। मैं एक जिंदा कब्र बन गया, गांव दर गांव भटकता रहा और अब यहां फंस गया हूं। आयशा की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज में सख्ती थी। अगर तू तौबा कर तो अल्लाह की रहमत आज भी तुझसे दूर नहीं। सैयदीन जिन्न कांपते हुए बैठ गया। वो पहले जिन्न नहीं, एक टूटे हुए गुनहगार जैसा लग रहा था। क्या मुझे माफी मिल सकती है? आयशा ने सूरह नूर की एक आयत पढ़ी। अल्लाह ही आसमानों और जमीन का नूर है। तू अंधेरे में है, लेकिन नूर तुझे अब भी पुकार रहा है। सैयदीन ने चीखते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तौबा करता हूं, या रब मुझे माफ कर दे, मुझे अपने नूर में जगह दे। एक जोरदार रोशनी हुई, जैसे आसमान से रहमत की रोशनी उतरी हो। सैयदीन की परछाई हवा में घुलने लगी और उसके जाते जाते सिर्फ इतना सुना गया, इस लड़की ने मुझे मेरी रूह लौटा दी। सुबह की पहली अजान गूंजी तो ऐसा लगा जैसे सालों बाद हवा में कोई सुकून और रोशनी का एहसास है। जहां कल तक हवाओं में सैयदीन जिन्न का डर था, वहां अब बच्चों की हंसी गूंज रही थी। औरतें जो पहले हिजाब में भी छुपती थीं, अब हिजाब को फख्र समझकर खुलेआम मस्जिद की तरफ जा रही थी। फातिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में आंसू और हाथों में तस्बीह। उनकी बेटी आयशा पास में खड़ी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए, चेहरे पर सजदा और इबादत की चमक। देखा फातिमा बीबी, आपकी बेटी ने क्या कर दिखाया, एक पड़ोसन ने कहा। जिस जिन्न से गांव कांपता था, वो उस लड़की के सामने तौबा कर गया। फातिमा ने सिर झुकाकर सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी किसी को भी डर के साए में नहीं जीने देगी। कभी जिस गांव में बेटियां डर समझी जाती थीं, अब वहां हर घर से ये आवाज आती है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और कभी कभी वो रहमत पूरी उम्मत को बचा लेती है। सैयदीन जैसे ताकतवर और क्रूर जिन्न को कोई तलवार नहीं हरा सकी, लेकिन एक लड़की की तिलावत, उसकी दुआ और उसका अल्लाह पर यकीन, वो ऐसा नूर बन गया कि अंधेरे को मिटा डाला। जब दुनिया जवाब नहीं देती, तब आसमान से जवाब आता है। जिस लड़की को गांव वाले डर से कुर्बान कर देते थे, उसी आयशा ने पूरे गांव को बचाया। बेटियां मिटा नहीं सकती, लेकिन जरूरत पड़ी तो जुल्म को मिटा सकती हैं। फातिमा की नमाजें सालों तक कबूल न हुई, लोग ताने देते रहे, मगर जब अल्लाह ने सुना तो बेटी भी दी और उसे कौम की रहनुमा बना दिया। इबादत कभी भी बेकार नहीं जाती। अल्लाह इम्तिहान लेता है, लेकिन फिर इनाम भी सबसे बड़ा देता है। जिन्न का डर इसलिए नहीं था कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज खामोश था। जिस दिन एक लड़की ने आवाज उठाई, सिस्टम टूट गया। जुल्म तब तक रहता है जब तक इंसाफ वाले चुप रहते हैं। कभी कभी अल्लाह एक बेटी को पूरी उम्मत की रहनुमा बना देता है। बस जरूरत है उस पर भरोसा करने की और दुआओं को जिंदा रखने की, क्योंकि जहां दुआ है वहां रहमत है, और जहां रहमत है वहां जिन्न भी तौबा करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। आयशा जैसी लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखना, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।